हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम रोध। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टर इंजीनियरिंग में स्वागत है, जिसमें हम आज बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। तो चलिए इस लेक्चर सीरीज को करते हैं शुरू। अपना फर्स्ट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसमें सबसे पहले देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्टली हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अलजेब्रा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज any equation that can be rearranged in standard form as ax square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? रीअरेंज। हम कोई भी इक्वेशन होगी, अगर उसको रीअरेंज करके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में अगर ला पा रहे होगे तो वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फॉर्म में अगर हम ला पा रहे होगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे रीअरेंज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। Where a, b and c are constant coefficients and x is variable। x is variable क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है x की कोई भी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब जीरो हो सकता है। अगर दोनों साइड्स अगर जीरो जीरो हो गए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बट यहाँ पे सबसे मस्ट कंडीशन क्या है? अगर a ही अगर जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। यहाँ पे a सबसे इंपॉर्टेंट है। a जीरो नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो हुआ, ये अगर अपना जीरो हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी नहीं। फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के क्या फायदा? तो यहाँ पे सबसे मस्ट कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ए अगर जीरो हो गया तो फिर क्या बनेगा? अगर अपन ने ए अगर जीरो रख दिया इक्वेशन में, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें अपन ने ए जीरो रख दिया तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे, अगर यहाँ पे हम अगर a पुट कर देंगे जीरो तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बन गया तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अपन स्ट्रेट लाइन, हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये सब इसका अपन देखने वाले हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, सब वहां पे देखेंगे। अगर यहाँ पे b अगर जीरो हो गया तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पे यक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? यक्स की डिग्री होनी चाहिए 2। यक्स की डिग्री, यहाँ पे डिग्री टर्म से मतलब क्या है कि ये जो है यक्स की पावर ये 2 होनी चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है क्वाड्रेटिक के लिए। तो यहाँ पे 2 है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इक्वेशन में, यहाँ पे 2 है इसकी डिग्री, और यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे लीनियर में डिग्री 1 ही थी, जैसा कि इधर है डिग्री 1 ही है। इसकी वजह से लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे डिग्री 2 है, इसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ c इज इक्वल टू जीरो होगा ये इक्वेशन में, जो कि क्वाड्रेटिक की जनरलाइज्ड फॉर्म है, अगर इसमें c इक्वल टू जीरो होगा देन इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी तो डिग्री 2 है, यहाँ पे भी तो डिग्री 2 है। बट क्वाड्रेटिक के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये रिमेंबर कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपन अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। इफ ए इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल देखने जा रहे हैं। अगर इक्वेशन में ए अगर जीरो होगा तो इक्वेशन कैसी बनेगी? 9x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर b इक्वल टू जीरो होगा, b इक्वल टू जीरो होगा इक्वेशन में, जैसे कि ये इक्वेशन में, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। ये एग्जांपल से जस्ट दिखाने के लिए कि अगर a और b और c अगर जीरो होगा तो इक्वेशंस कैसे बनेगी। यहाँ पे अगर b अगर जीरो होगा तो फिर 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो बनेगा। फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, आगे अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अगर 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो ये आ गए इसके रूट्स, और हम रूट्स का भी देखने वाले हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं इक्वेशंस के, किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, उसको भी इलेबोरेट करने वाले हैं। और अगर c इक्वल टू जीरो होगा इक्वेशन में तो इक्वेशन कैसी बनेगी? तो अगर c अगर जीरो होगा, सॉरी ये इक्वेशन में अपन ने इक्वेशन गलत लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 9x कॉमन निकालेंगे हम यहाँ इस इक्वेशन से,
तो क्या आएगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक x इक्वल टू जीरो इसका रूट आएगा और एक x इक्वल टू टू इसका रूट आएगा। तो हम रूट्स निकालना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट बोर्ड पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस को। सो वी विल टेक टू एग्जांपल्स टू चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा x माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस वन। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू। सो अगर हम इसे सॉल्व करते तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये सब टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो आएगा। और बाद में अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू वन आ रहा है। अगर इसको हम कंपैरिजन करेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ तो a इक्वल टू वन आ रहा है, b इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है और c इज इक्वल टू 18 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। अगर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x एक बार, माइनस 3 एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 9 से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। तो अभी क्या आएगा इसके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अगर इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल भैया। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 11x जो माइनस 12x होगा तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस 11x प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और इस टर्म को अगर ये साइड में ले जाएंगे तो 11x माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे ए का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो है क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। बट ये जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, जो कि पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रूम। सपोज टू भी हमारे पास एक रूम है और हमें इसका मिनिमम एरिया चाहिए 165 स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसकी एक साइड की वैल्यू x है और सेकंड साइड की वैल्यू 2x है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, x इंटू 2x। मिनिमम एरिया चाहिए 165, तो मिनिमम की कंडीशन होगी 160 लेस देन इक्वल टू 165। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 165 लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इक्वल टू भी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी शो करेगा क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो है 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होना मस्ट है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा। मतलब हम एरिया निकालने में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एथलेटिक्स देखते हैं। एथलेटिक्स मतलब एक प्लेयर सपोज टू बी ओलंपिक्स में खेल रहा है शॉर्ट पुट गेम करके।
शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में क्या होता है, एक गेंद रहती है, उसको प्रोजेक्टाइल की मोशन में अपन पैराबोलिक पाथ पे थ्रो करते हैं। पैराबोलिक पाथ पे अगर थ्रो करेंगे तो ये एक पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रहेगी। उसकी पैराबोला की इक्वेशन ही ऐसी रहती है, 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप में। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा ये भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये तो गेंद थ्रो करके चले जाएंगे, बट अपने को वो इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी कि कैसे निकालते। तो ये दो एप्लीकेशन हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि एक फार्मूला डिराइव करेंगे जहाँ से हम डायरेक्टली रूट्स निकाल पाएंगे। हम रूट्स ऑफ इक्वेशन डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।